हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देख रखे तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड्स को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नियली को देखते हैं जो कहने लगता है गॉड किलिंग वीपन को पूरी तरीके से रिजनरेट करने के लिए मुझे उसके फ्रेगमेंट को लेना होगा जो कि अलग अलग पावरफुल सेट्स के पास में है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं रेन गॉड सेट का सेट मास्टर बन गया, जिसकी वजह से आसानी होगी दूसरे सेट्स के सेट लीडर के साथ में निगोशिएशन करने में। और उसी आर्टिफैक्ट के पहले फ्रेगमेंट को लेने के लिए मैं अभी तियानिन गॉड क्लैन में आ गया हूँ। तो गाइज मैं बता दूं, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, तियान युआन डिवाइन क्लैन अलग क्लैन है और तियानिन अलग क्लैन है। नियली कहने लगता है तियानिन गॉड क्लैन में बस फीमेल डिसाइपल को ही लिया जाता है, इवन कि इस क्लैन की लीडर भी एक फीमेल ही है। पता नहीं वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। और इतना ही नहीं, तियानिन गॉड क्लैन का कनेक्शन एंसेस्टर लैंड ऑफ गॉड से भी है। और हाँ, मैं बताना तो भूल ही गया, मेरी फियोंसे भी इसी सेट में है और इवन की सियाओ लिंगर भी। अब यहाँ से सीन शिफ्टों के डायरेक्टली हमें सियाओ लिंगर को दिखाया जाता है जो कि पियानो बजा रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम एक लेडी को देखते हैं जो कि उसके पास में आते हुए कहने लगी थी, वैसे सियाओ लिंगर तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, बट देखो तुम्हारे दोस्त जी यून को तियानिन गॉड सीक्रेट रिलम में भेजा गया, बट तुम्हें नहीं भेजा गया, तुम बस यहाँ पे पियानो ही बजाती रहो। और गाइस इस लेडी को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये इस जगह पे सियाओ लिंगर को जीयून के खिलाफ भड़का रही है। तो जीयून सबको पता होगा जिसका नाम ये जीयून है, बट हम उसे जीयून ही बोलेंगे जो कि नियली की फियोंसे है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस लेडी की बातें सुन के सियाओ लिंगर कहने लगती है जी यून को सीक्रेट रिलम में भेजा गया क्योंकि उसका ब्लड लाइन उस जगह से मैच हो गया था, और वैसे भी वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। तो यहाँ पे उसके बारे में बीच में बातें करना बंद करो। और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसे भड़काओगी और मैं भड़क जाऊंगी। अब उसकी ऐसी बातें सुन के वो लेडी कहने लगती है मुझे पता है कि तुम जी यून को अपनी बहुत ही अच्छी दोस्त मानती हो, फिर भी उसे देखो वो तुम्हारे बारे में कुछ सोचती है, कुछ भी नहीं। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ सियाओ लिंगर खड़ी हो गई थी और वो कहने लगती है सीनियर सिस्टर, आप ऐसे अपने जूनियर के बारे में गोसिपिंग कर रही हो, ऐसे आपको शोभा नहीं देता। वैसे भी आप हमसे सीनियर हो, तो अपने जूनियर के बारे में ऐसे बातें करना, बीच में टोंट मारना, अगर आप ऐसा ही करती रहोगी तो मुझे डर है कि आपकी रिस्पेक्ट दूसरों के नजरिए में गिर जाएगी। उसकी ऐसी बातें सुन के उस लेडी को गुस्सा आ रहा था। वो सोचने लगती है आजकल हमेशा मास्टर सियाओ लिंगर और जी यून इन दोनों की तरफदारी करती है और इनको ये अपना खास मानती है। वैसे ये सब कुछ उसी दिन से स्टार्ट हुआ जब इन दोनों ने सेट मास्टर को किसी टाइप का एलेक्जर दिया था जो कि अननोन था, और उसे लेने के बाद में सेट मास्टर की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। तब से ये दोनों सेट मास्टर के बहुत ही ज्यादा क्लोज हो गए हैं। और वैसे भी मैं तो सेट की कितनी ज्यादा पुरानी डिसाइपल हूँ और ये लोग अभी अभी ज्वाइन हुए हैं और सेट लीडर के इतने क्लोज चले गए। ये सब कुछ कहते हुए वो गुस्सा हो रही थी। वहीं पे तभी हम देखते हैं एक डिसाइपल दौड़ते हुए आती है और वो कहने लगती है सीनियर सिस्टर स्वान यून और सीनियर सिस्टर सियाओ लिंगर, अभी अभी मुझे पता चला है कि रेन गॉड के सेट लीडर हमारे सेट में आए हैं। ये सुन के हम देखते हैं सियाओ लिंगर एकदम से खुश हो गई थी। वो कहने लगती है क्या सच में? अब ये सब कुछ देखकर वहाँ पे स्वान यून सोचने लगती है आखिरकार रेन गॉड सेट के सेट लीडर और इसके बीच में क्या रिलेशन है, ये इतना ज्यादा खुश क्यों हो रही है। वहीं पे दूसरी तरफ सियाओ लिंगर कहने लगती है जूनियर सिस्टर जो लड़का आया है वो नियली है ना। ये सुन के वो डिसाइपल कहने लगती है सीनियर सिस्टर मुझे उतना तो नहीं पता, बट हाँ रेन गॉड सेट के नए सेट लीडर जिनका नाम नियली है वही आज हमारे तियानिन गॉड पैलेस में आए हैं। ये सुन के सियाओ लिंगर सोचने लगती है इसका मतलब नियली ऑलरेडी रेन गॉड सेट का सेट लीडर बन चुका है, और वो खुश होते हुए कहने लगती है मुझे वहाँ पे ले चलो। और हम देखते हैं वो लोग वहां से चले गए थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर डायरेक्टली हमें तियानिन गॉड पैलेस के मेन हॉल में दिखाया जाता है। तो मैं बता दूं इस सेट का नाम तियानिन गॉड सेट है, बट यहाँ पे जो ये इसका बड़ा सा पैलेस है इसको तियानिन गॉड पैलेस बुलाया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मेन हॉल में डायरेक्टली नियली की एंट्री होती है। लिटरली उसे देखकर सारी लड़कियां बस देखती रह जाती हैं, क्योंकि हमारा नियली रेन गॉड सेट का सेट लीडर भी है और बहुत ही ज्यादा यंग भी है और दिखने में बहुत ही अच्छा
भी है, जिसकी वजह से सारी लड़कियां बस उसे ही देखे जा रही थी। और हम देखते हैं वो लोग धीरे धीरे साइड में हो रहे थे और कुछ लोग तो वहां पे उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करते हैं, बट हमारा नियली उन्हें इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और वहीं पे हम तियानिंग गॉड पैलेस के लीडर को देखते हैं, मास्टर को, जो कि एक लेडी होती है। और हम देखते हैं वो पीछे मुड़ते हुए कहने लगती है, वो तो हमारे सेट में रेन गॉड सेट के सेट मास्टर जो कि अभी योंग है वो आए हैं। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे नियली की तरफ देख रही थी, जिसको देखकर नियली ग्रीट करते हुए तियानिन गॉड सेट के सेट मास्टर की तरफ देखते हुए कहने लगता है, आपसे भी मिलकर अच्छा लगा सेट मास्टर नांगो सियानिंग। ये सुन के वहाँ पे नांगो सियानिंग कहने लगते, सच में सेट मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा पोलाइट हो। वहीं पे दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था रेन गॉड सेट के नए सेट लीडर इतने ज्यादा यंग होंगे। अब उस बंदे की तरफ देखते हुए नियली भी कहने लगता है, सच में बी यूंग डिवाइन सेट के सेट लीडर आप भी बहुत ही ज्यादा यंग हो और आपसे भी मिलके बहुत ही अच्छा लगा सेट मास्टर स्विमिंग। अब वहाँ पे ये सब कुछ देखकर स्विमिंग कहने लगता है, सेट मास्टर नियली सच में क्या आपने मुझे पहचान लिया। उसकी बातें सुन के नियली कहने लगता है, भला सेट मास्टर स्विमिंग को कौन नहीं जानता, आप तो हर जगह बहुत ही ज्यादा फेमस हो। और वो सोचने लगता है प्रीवियस लाइफ में ये बस तियानसिंग रिलम से हुजुंग रिलम में 6 साल में ही पहुंच गया था और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और जीनियस होने की वजह से वो गॉड के एंसेस्टर लैंड में गया था। वहीं पे दूसरी तरफ स्विमिंग कहने लगता है, क्या हम पहले मिले हैं सेट मास्टर नियली। जिसके रिप्लाई में नियली कहने लगता है, हाँ मैं आपसे मिल चुका हूँ बट आप थोड़े से भूल गए होगे। ये सब कुछ सुन के वहाँ पे स्विमिंग को सोच रहा था, तो गाइज ये बंदा भी जरूर यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में नेगोशिएशन करने के लिए इस सेट में आया होगा, जैसे की नियली आया है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे तियानिन गॉड सेट की लीडर कहने लगती है, वैसे सेट मास्टर नियली क्या मैं जान सकती हूँ आखिरकार आप खुद हमारे सेट में क्यों आए। उनकी बातें सुन के नियली कहने लगता है, यहाँ पे आने के बहुत ही ज्यादा पर्पजेस हैं मेरे, और सबसे मेन तो मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए आया हूँ। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ सेट मास्टर कहने लगती है, जरूर तुम सियाओ लिंगर और जीयुन से मिलने के लिए आए होगे, बट आप चिंता मत करिए मैंने किसी को भेजा है उन्हें बुलाने के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ हम स्विमिंग को देखते हैं जो सोचने लगता है, ये दोनों लेडी तो बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल से भरी पड़ी हैं और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड, इवन की बहुत ही ज्यादा लोग उनके प्यार में पागल हैं, बट उन लोगों ने कभी भी किसी को भाव नहीं दिया। मैंने सोचा नहीं था कि सेट मास्टर नियली के साथ में उन लोगों का कोई रिलेशन होगा और सेट मास्टर नियली भी सियाओ लिंगलोंग वर्ल्ड से बिलोंग करेंगे, मैंने सोचा नहीं था। ये सब कुछ सोचते हुए वो कहने लगता है, सेट मास्टर नियली क्या आप मुझे बता सकते हो इन दोनों के साथ में आपका क्या रिलेशन है। उसकी ऐसी बातें सुन के नियली कहने लगता है, अगर सच बोलूं तो ये दोनों मेरे बचपन के दोस्त हैं और हमेशा हम साथ में ही रहते थे, और स्पेशली जियुन जो कि मेरी फ्यूंसे है। अब ये बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे तियानिन गॉड सेट की सेट मास्टर भी बहुत ज्यादा शौक पड़ जाती है। दूसरी तरफ स्विमिंग तो नीचे गिर गया था जिसे उसके लोग संभालते हैं, और वहीं पे उस सेट के दूसरी डिसाइपल्स भी बहुत ज्यादा शौक हो जाती हैं। वो कहने लगते हैं, आखिरकार ऐसा क्या से हो सकता है, हमारे सेट में तो कोई भी मैरी नहीं करता, और दूसरी बात उन दोनों के पीछे कितने लोग पड़े हैं फिर भी उन लोगों ने किसी भी लड़के के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और आखिरकार वो दोनों ही एक पर्सन को इतना ज्यादा प्यार कैसे कर सकती हैं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो सब लोग शौक पड़ गए थे। दूसरी तरफ स्विमिंग कहने लगता है, ब्रदर नियली आप मजाक बहुत ही ज्यादा करते हो, ऐसा मजाक मत किया करो। अब इन सब के बारे में सुन के हम देखते नियली कहने लगता है, ब्रदर स्विमिंग आखिरकार मैं मजाक क्यों करूंगा, मैं सच बोल रहा हूँ। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे स्विमिंग का गार्ड कहने लगता है, मास्टर ये जरूर यहाँ पे झूठ बोल रहा होगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम सेट मास्टर नांगो सियानिंग को देखते हैं जो कि गुस्सा हो गई थी, और वो कहने लगती है, सेट मास्टर नियली शायद आपको हमारे क्लैन के रूल्स के बारे में नहीं पता, क्या आप नहीं जानते हमारे क्लैन में क्या होता है क्या नहीं होता। इन सब के बारे में सुन के हम देखते नियली कहने लगता है, वैसे मुझे नहीं पता, क्या आप मुझे बता सकते हो सेट मास्टर। अब उसकी ऐसी बातें सुन के और उसके रूडनेस को देखकर हम देखते हैं नांगो सियानिंग को गुस्सा आ गया था और वो अपने ओरा को रिलीज करने लगी थी, बट हम देखते नियली को फर्क नहीं पड़ता, वो वहीं पे खड़ा था। नांगो सियानिंग कहने लगती है,
हमारे सेट के रूल्स के हिसाब से कोई भी डिसाइपल शादी नहीं कर सकता, तो इसके बारे में तुम भूल जाओ। अब वो कुछ बोलने वाली थी उससे पहले ही नियली कहने लगता है, सच में सेट मास्टर की कल्टीवेशन काफी बढ़ गई है। और हाँ, मैं तो पूछना ही भूल गया, सियाओ लिंगर और जी यून, उन्हें मैंने कुछ पिल्स दिए थे ताकि वो सेट मास्टर को प्रोवाइड करें। क्या आप मुझे बता सकते हो आखिरकार उन पिल्स का असर क्या सा हुआ, क्या वो काम भी करते हैं? नियली की ये बातें सुनते ही हम देखते हैं एकदम से वहाँ पे सेट मास्टर नांगो सियानिंग शांत हो गई थी। वो गुस्सा हो रही थी बट उनका गुस्सा एकदम से शांत हो गया था, क्योंकि उसे भी पता है कि जिन पिल का यूज करते हुए ये इतनी ज्यादा पावरफुल अभी के टाइम पे हुई है, इसकी कल्टीवेशन बढ़ी है, ये सब कुछ नियली की पिल की ही वजह से हुआ है। और अगर इसने अभी यहाँ पे नियली से पंगा ले लिया तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ सेट मास्टर स्विमिंग एकदम से शॉक हो गया था। वो सोचने लगता है सेट मास्टर नांगो सियानिंग एकदम से शांत क्यों हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं सेट मास्टर नांगो सियानिंग कहने लगती है, वैसे सेट मास्टर नियली, आपने कहा था ना आप किसी दूसरे काम से भी आए हो, क्या आप बता सकते हो हम क्या हेल्प कर सकते हैं? उसकी ऐसी बातें सुन के नियली कहने लगता है, मुझे क्यों सोट का फ्रेगमेंट चाहिए। अब इसका नाम सुनते ही एकदम से हम देखते वहाँ पे सेट मास्टर पूरी तरीके से शॉक हो गई थी। इवन कि वहाँ पे सेट मास्टर स्विमिंग भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है क्यों सोट का फ्रेगमेंट तो एक रियर और सेक्रेट वेपन है और उसके टुकड़े तो सातों मेजर सेट के पास में है। ये सब कुछ वो सोच रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं सेट मास्टर नांगो सियानिंग कहने लगती है, वैसे मैं जान सकती हूँ सेट मास्टर नियली को ये फ्रेगमेंट क्यों चाहिए। अब इसके बारे में सुन के वहाँ पे नियली कहने लगता है, बस मजे में, वैसे इसका ज्यादा इम्पोर्टेंस तो कुछ भी नहीं है, बस मैं मजे में इन सबको कलेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सुना था कि ये सोड बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो मेरे मन में आया क्यों ना मैं उन सबको कलेक्ट करूँ, सारे फ्रेगमेंट को, और उन्हें मैं कलेक्ट करके रखूँ। और वैसे भी इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, जरूर सेट मास्टर नांगो सियानिंग को पता होगा। नियली की बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सेट मास्टर नांगो सियानिंग कहने लगती है, वैसे इसका कुछ भी यूज नहीं है, ये बस एक सीक्रेट आर्टिफैक्ट का पीस है, इससे कुछ भी नहीं किया जा सकता। फिर भी ये हमारा सेट का आन है, शान है, बान है, हम इसे ऐसे ही नहीं दे सकते। और सेट मास्टर नियली मुझे माफ कर देना, मैं इसे आपको नहीं दे सकती, क्योंकि इस फ्रेगमेंट को हम आउटसाइडर को नहीं दे सकते। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ नियली कहने लगता है, सेट मास्टर मैं ऐसे ही क्यों सोट के फ्रेगमेंट को लेने के लिए नहीं आया हूँ, इसके बदले में मैं कुछ दूंगा जिसकी वजह से तियानिन गॉड सेट की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे भी मुझे पता है आजकल डीमन गॉड सेट का अटैक बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पता नहीं कब वो एक साथ में अटैक करें, और मुझे नहीं लगता कि सेट मास्टर आप अपने लोगों के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज करोगी, क्योंकि वैसे भी एक सेट मास्टर के लिए उसके लोग ही सबसे ज्यादा होते हैं। नियली की बातें सुन के दूसरी तरफ नांगो सियानिंग कहने लगती है, माफ कर देना सेट मास्टर नियली, आप कुछ भी दे दो, हम क्यों सोट के फ्रेगमेंट को नहीं देंगे। उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ नियली कहने लगता है, सेट मास्टर नांगो सियानिंग इतनी जल्दी मना करने की जरूरत नहीं, सबसे पहले एक बार आप इसे देख तो लो। पिछली बार मैंने आपको जो पिल दिया था वो तो एक प्राइमरी और नॉर्मल सा पिल था, बट देखिए आज मैं यहाँ पे कौन सा पिल लेकर आया हूँ, ये उससे भी 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। इतना कहते हुए हम देखते हैं नियली वहाँ पे उस पिल को बाहर निकालता है, जिसको देखकर नांगो सियानिंग पूरी तरीके से शॉक हो गई थी। वो कहने लगती है, क्या 1000 गुना ज्यादा पावरफुल, इतना कहते हुए वो उस पिल को देख रही थी। और हम देखते हैं उसके स्मेल की वजह से और उसके एनर्जी की वजह से एकदम से वो खो गई थी, उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी और ही दुनिया में। बट हम देखते हैं एकदम से नियली खांसने लगा था, जिसको सुनकर वो अपने होश में आ गई थी और वो सोचने लगती है, वैसे भी क्यों सोट का फ्रेगमेंट तो एक होली आर्टिफैक्ट है और हमारी लेगेसी में उसे ऐसी नियली को नहीं दे सकती। अगर मुझे ट्रेड करना भी हुआ तो ऐसे सब लोगों के आगे अगर मैं सच में नियली के ऑफर को मान लूं और उस फ्रेगमेंट को देकर इस पिल को ले लूं, तो ये मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी सब लोगों के आगे। और वैसे भी अगर मैं रेन गॉड सेट के सेट लीडर के आगे ऐसे सब कुछ मानती चलूंगी तो सब लोग सोचेंगे कि रेन गॉड सेट का जो नया लीडर है उसके आगे मैं कमजोर हूँ और हमारे तियानिन गॉड क्लैन की इज्जत कहाँ पे चली जाएगी। ये सब कुछ सोचते हुए वो कहने लगती है, सेट मास्टर नियली मुझे माफ कर देना, मैं इसे एक्सेस नहीं कर सकती।
थी। भले ही ये पिल बहुत ही ज्यादा रियर है, बट क्यों सोड का टुकड़ा हमारे क्लैन का लेगेसी है और हमारे एंसेस्टर के द्वारा रखा गया एक पीस है, उसे हम ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते और किसी चीज से एक्सचेंज नहीं कर सकते। ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं स्विमिंग सोचने लगता है आखिरकार एक किस टाइप का पिल है। इवन की सेट मास्टर नांगो सियानिंग भी एकदम से शॉक हो गई थी इसे देखकर। वहीं पे दूसरी तरफ नियली कहने लगता है मैं इसके बदले में 2 पिल दूंगा। अब इसे सुनकर एकदम से सेट मास्टर कुछ सोचने लगी थी, बट वो कहने लगती है मुझे माफ कर देना, मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकती। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं नियली कहने लगता है क्यों ना मैं ऐसे डिवाइन पिल 5 दे दूं, 5 में क्या सा रहेगा। अब वहाँ पे 5 मेडिसिनल पिल का नाम सुन के एकदम से हम देखते हैं नांगो सियानिंग एकदम से शॉक हो गई थी और वो सोचने लगती है अब मैं समझी आखिरकार नियली कैसे रेन गॉड सेट का सेट लीडर बन गया। बट अगर मैं अभी सब कुछ मान लूं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इवन की दूसरे लोग क्या सोचेंगे। डिवाइन पिल्स के लिए मैंने अपने क्लैन के सीक्रेट आर्टिफैक्ट को ही दे दिया। ये सब कुछ सोचते हुए वो अपने दिल में पत्थर रखकर कहने लगती है नियली मैं एक्सचेंज नहीं कर सकती। वही पे दूसरी तरफ हम नियली को देखते हैं जो कहने लगा था अगर ऐसा है तो ठीक है, तो फिर मैं भी चलता हूँ। मैं भी जाते वक्त सियाओ लिंगर और जीयुन से मिलकर जाऊंगा, और अगर यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं एक्सचेंज होगा तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में भी मैं कुछ भी एक्सचेंज नहीं करूंगा। इतना कहते हुए वो जाने लगता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ सेट मास्टर स्विमिंग सोचने लगा था जरूर ये ऑर्डिनरी से पिल्स होंगे जो कि होली लेवल के हैं। ये सब कुछ वो सोच ही रहा था, खुश हो ही रहा था। तभी हम देखते हैं एकदम से सेट मास्टर नांगो सियानिंग एकदम से नियली को रोक देती है और वो कहने लगती है सेट मास्टर नियली ऐसा लग रहा है कि आप क्यों सोड के टुकड़े को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो, तो क्यों ना मैं उसे आपको दे दूं, और वैसे भी इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो गई थी, जिसे देखकर नियली कहने लगता है ये हुई ना बात। वहीं पे सेट मास्टर सोचने लगी थी भले ही आज हमारे क्लैन का इनहेरिटेंस चला जाए, बट आज अगर ये 5 और डिवाइन पिल हमें मिल गए तो हमारा सेट भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इवन की हम अच्छे तरीके से डीमंस को भी रोक पाएंगे, क्योंकि रिसेंट टाइम में डीमंस का अटैक बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। इवन की इसकी हेल्प से तो हम डीमन गॉड सेट के साथ में भी फाइट करने के कैपेबल हो जाएंगे। वो ये सब कुछ सोच रही थी। दूसरी तरफ हम सेट मास्टर स्विमिंग को देखते हैं जो सोचने लगता है आखिरकार ये आसानी से सेट मास्टर नांगो सियानिंग कैसे मान गई, आखिरकार क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं एकदम से वहाँ पे सियाओ निंगर आ गई थी। वो कहने लगती है नियली, और हम देखते हैं वो आती हुई नियली को गले लगा लेती है। सब लोग बस ये सब कुछ देखते रह जाते हैं। नियली कहने लगता है लिंगर सच में तुम तो काफी बड़ी हो गई हो। वहीं पे दूसरी तरफ ये सब कुछ सेट मास्टर नांगो सियानिंग भी देख रही थी, और हम देखते वहां पे सेट मास्टर स्विमिंग भी। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस जूनियर डिसाइपल को देखते हैं जो कि पागलों की तरह देख रही थी। वो कहने लगते हैं कितने क्यूट लग रहे हैं ये दोनों। वहीं पे हम स्वान यून को देखते हैं जो कि कहने लगी थी इसी के बारे में सियाओ लिंगर बात कर रही थी। ये नियली दिखने में तो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, कितना अगली है, देखो इसके बाल भी ऑरेंज कलर के काले कलर के नहीं है। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो एकदम से आगे आते हुए कहने लगती है जूनियर सिस्टर सियाओ लिंगर क्या तुम मुझे इस लड़के से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी, आखिरकार ये लड़का है कौन। और गाइस इसे अभी तक नहीं पता कि ये लड़का नियली है, मतलब कि सेट मास्टर है। दूसरी तरफ हम नियली को देखते हैं जो कि सब कुछ समझ गया था, और वो कहने लगता है मेरा नाम नियली है और मैं रेन गॉड सेट का सेट मास्टर। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे स्वान यून डर गई थी और वो एकदम से पीछे होते हुए ग्रीट करके कहने लगते है सेट मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, और वो वहाँ पे नियली को इज्जत देने लगी थी ग्रीट करते हुए। वहीं पे दूसरी तरफ ये सब कुछ सेट मास्टर नांगो सियानिंग देख रही थी, और वो कहने लगती है सेट मास्टर नियली आपने तो कहा था कि जीयुन आपकी फियोंसे है। इसके बारे में सुन के नियली कहने लगता है हाँ जीयुन मेरी फियोंसे है। ये सुन के दूसरी तरफ नांगो सियानिंग कहने लगती है अगर जीयुन आपकी फियोंसे है तो आप सियाओ लिंगर के साथ में ऐसे क्यों चिपक रहे हो, और आखिरकार इसका और आपका क्या रिलेशन है। उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं सियाओ लिंगर नीचे की तरफ देख रही थी। नियली उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है प्रीवियस लाइफ में मुझे बचाने के लिए सियाओ लिंगर ने खुद को डिस्ट्रॉय कर दिया था, खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था, और फेथ ही हम दोनों को एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड रखता है। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे नियली एकदम से सियाओ लिंगर के सर में हाथ रखते हुए सोचने लगता है इस बार मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, और हम देखते हैं उसे एकदम से खुद की तरफ खींचते हुए कह रहा था सियाओ लिंगर भी मेरी है। अब इसे सुन के दूसरी तरफ सेट मास्टर स्विमिंग सब लोग शॉक हो गए थे। इवन की स्वान यून भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है।
दूसरी तरफ वो जूनियर डिसाइपल तो बेहोश ही हो गई थी। हम देखते हैं नांगो सियानिंग कहने लगती है, तुम्हारा मतलब जी यून और सियाओ लिंगर दोनों तुम्हारे हैं, और वो शौक पड़ गई थी। दूसरी तरफ वहाँ पे सेट मास्टर स्विमिंग भी सोच रहा था, क्या यहाँ पे मजाक चल रहा है? लिटरली सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की और सबसे ज्यादा पावरफुल लड़कियों को दोनों को ही ये ले जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते सियाओ लिंगर भी एकदम से नियली के गले लग जाती है, बट हम देखते हैं तभी वहाँ पे जी यून आ गई थी और वो कहने लगती है नियली, और वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है, जिसको देखकर दूसरी तरफ सेट मास्टर स्विमिंग और वहाँ पे सेट मास्टर नांगो सियानिंग भी खुश हो गई थी। वो दोनों सोच रहे थे कि जियून ने यहाँ पे इसे ये सब कुछ बोलते हुए देख लिया है तो वो अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी, भड़क जाएगी वगैरह वगैरह सोच रहे थे वो लोग। तो वहीं पे दूसरी तरफ हम जियून को देखते हैं जो कि एकदम से सियाओ लिंगर के पास में चली गई थी और वो सोचने लगती है वैसे भी हम दोनों तो बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड है और हर समय एक दूसरे का साथ देते हैं, तो अगर हमें एक दूसरे के साथ में मिलकर रहना है तो कोई बात नहीं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही थी। ये सब कुछ देखकर वहीं पे दूसरी तरफ सेट मास्टर नांगो सियानिंग सोचने लगती है ये दोनों तो झगड़ा भी नहीं कर रही, अगर सच में इन दोनों को नियली ले गया तो हमारे टियानिंग गॉड सेट का नया सेट लीडर कौन बनेगा? ये सब कुछ सोचते हुए वो वहाँ पे घबरा रही थी, मतलब कि गुस्सा हो रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम स्वान यून को देखते हैं जो सोचने लगी थी ये दोनों चले गए तो सेट लीडर की पोजीशन जरूर मुझे ही मिलेगा, कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। ये सब कुछ सोचते हुए वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम सेट मास्टर नांगो सियानिंग को देखते हैं जो सोचने लगी थी अगर दोनों चले गए तो हमारा सेट का क्या होगा, और हम देखते हैं वो सोचने लगी थी एक को तो मैं रख के रहूंगी, और वो कहने लगती है जियून भले ही यहाँ पे नियरली तुम्हारा फियोंसे, क्या तुम सच में हमारे सेट के रूल्स एंड रेगुलेशन को भूल गई? इतना कहते हुए वो अपने एनर्जी को रिलीज करती है, जिसको देखकर वहाँ पे जियून कहने लगी थी सेट मास्टर ये मैंने जानबूझ के नहीं किया था, मुझसे गलती होगी, बट मैं नियरली को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे सेट मास्टर कहने लगते है अभी तुम जिस स्टेज में हो और इतनी पावरफुल तुम कैसे हुई ये तुम मत भूलो, तुम लोग यहीं पे रहकर कल्टीवेशन करके पावरफुल हुई हो, अगर तुम लोग चाहो तो मैं इवन की तुम दोनों में से एक को सेट लीडर की पोजीशन भी दे दूंगी। अब ये सब कुछ सुन के नियली कहने लगता है सेट लीडर मैं आपको बता दूं जी यून और सियाओ लिंगर अभी जिस भी कल्टीवेशन रिलम में है, अगर आप नहीं होती ये सेट नहीं होता, फिर भी वो वहां तक पहुंचते मेरी वजह से, और मुझे नहीं लगता कि तियानिंग गॉड सेट को ये नहीं भूलना चाहिए कि इन दोनों की वजह से कितनी अचीवमेंट मिली है इस सेट को, और इन दोनों ने ही कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सेट मास्टर कहने लगती है सेट मास्टर नियली आप हमारे सेट के इंटरनल मामलों में दखल अंदाजी ना करिए। ये सब कुछ देखकर नियली कहने लगता है वैसे मैं क्यों करूंगा भला, मैं तो बस बताना चाहता हूँ कि आखिरकार ये क्या सा रूल है कि जिसको हम प्यार करते हैं उसके साथ में रह नहीं सकते। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे दूसरी तरफ सेट मास्टर गुस्सा हो रही थी और उसे गुस्सा होते हुए देखकर नियली कहने लगता है सेट मास्टर नांगो सियानिंग क्या आप चाहती हो कि आपकी तरह ये दोनों भी सेट मास्टर बन के बिना शादी किए ऐसे ही पड़े रहे? ये सुन के हम देखते वहाँ पे सेट मास्टर गुस्सा हो रही थी, बट हम देखते सियाओ लिंगर और जियून आगे बढ़ते हुए कहने लगते हैं सेट मास्टर प्लीज आप गुस्सा मत होइए, हम दोनों नियली के साथ में जाना चाहते हैं। उनकी बातें सुन के हम देखते नियली भी कहने लगा था सेठ मास्टर आप चिंता मत करिए, इन दोनों का मैं ख्याल रखूंगा, और वैसे भी हम पहले से ही साथ में और हम अलग नहीं हो सकते। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे नांगो सियानी कहने लगती है अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ये सब कुछ सुन के वहाँ पे जियून कहने लगती है सेठ मास्टर आपका शुक्रिया, आपने इतने सालों तक हमारा ख्याल रखा और इसका हम पे बैक भी नहीं कर सकते, बट हाँ जाने से पहले आपके लिए कुछ जरूर कर सकते हैं। इतना कहते हुए वो वहाँ पे किसी को बुलाते हैं और हम देखते वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़कियां आ गई थी, जिसे देखकर इवन की वहाँ पे सेट मास्टर भी शौक हो जाती है। और गाइस इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बता देना, और हाँ अगर आपने न्यू सीरीज को नहीं देखा जिसको हम इस चैनल पे अपलोड कर रहे हैं तो उसे भी जरूर देखना। बाय बाय, सी यू अगेन गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।